प्रमुख सचिव आदरणीय संजय कुमार शुक्ला जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग माननीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी का स्वागत भी ये पुष्पांजलि भेंट करके करें। आपसे अनुरोध करूंगी कि माननीय तुलसी सिलावट जी मंत्री जल संसाधन जी का स्वागत भी करें और आपसे अनुरोध करूंगी कि ओम प्रकाश सकलेजा जी जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्री हैं, उनका स्वागत भी आप अपने कर कमलों से करें। हमारे साथ हैं इंदौर के जनप्रिय सांसद परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी। मैं जॉन किंग्सली सर एमडी एमपीआईडीसी से अनुरोध करूंगी कि हमारी ये पुष्पांजलि उन्हें भेंट कर उनका स्वागत करें। हमारे साथ है परम श्रद्धेय रमेश मेंदोला जी। मैं जॉन किंग्सली सर से फिर अनुरोध करूंगी कि विधायक क्षेत्र क्रमांक 2 रमेश मेंदोला जी का स्वागत करें। हमारे साथ हैं मंच पर जयपाल सिंह चावड़ा जी चेयरमैन आइडिया जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि उनका स्वागत भी करें। मैं आदरणीय रोहन सक्सेना जी ईडी से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय गौरव रणदीवे जी का आप स्वागत करें। द्वितीय क्रम में बैठे हमारे गौरव रणदीवे जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, आदरणीय जीतू जिराती जी, आदरणीय मधु वर्मा जी का क्रमशः रोहन सक्सेना जी से मेरा सादर अनुरोध है कि आप उनका स्वागत करें। हमारे साथ प्रथम पायदान पर हमारे ही अपने इंदौर के कलेक्टर रहे और वर्तमान में हमारे साथ इस आयोजन अवसर पर उपस्थित पी नरहरि सर का भी स्वागत आप यह हमारे का पुष्पांजलि भेंट करके करें। रोहन सक्सेना सर से अनुरोध है कि हमारे प्रथम पंक्ति में आदरणीय पी नरहरि सर विराजित हैं, उनका भी स्वागत करें। और स्वागत की इसी श्रृंखला में रोहन सक्सेना सर से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय विनी मेहता जी का स्वागत करें जो कि डायरेक्टर जनरल एसीएमए है। आदरणीय विनोद अग्रवाल जी का आप स्वागत करें जो वाइस प्रेसिडेंट सियाम है। आदरणीय सुनील चोडिया जी चेयरमैन सीआईआई वेस्टर्न रीजन का भी आप स्वागत करें। और आप स्वागत करें श्रेयस्कर चौधरी जी वाइस चेयरमैन सीआईआई एमपी का। आपसे अनुरोध है सावंत सोनकर जी भी विराजित हैं, उनका भी आप स्वागत करें। हमारे साथ विराजित हैं द्वितीय पंक्ति में हमारे जिलाध्यक्ष ग्रामीण आदरणीय राजेश सोनकर जी का भी आप स्वागत करें। रोहन सक्सेना सर से अनुरोध है राजेश सोनकर जी भी हमारे साथ मंचासीन है, उनका स्वागत करें। और हमारे साथ सभी का मंच पर जो उपस्थित है उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को गति देती हूं। और आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन के भावों से अपने मन के भावों को अपने शब्दों में वाणी में पिरोकर स्वागत उद्बोधन की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित कर रही हूं वाइस चेयरमैन सीआईआई एमपी श्रेयस्कर चौधरी जी को कि वे आए और अपने भाव हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। सादर नमस्ते। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय उद्योग मंत्री श्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, माननीय एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी एवं मंच पर आसीन माननीय जनप्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, भारत में ऑटो क्लस्टर का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2021 के बीच लगभग 31 बिलियन डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यह अनुमान है कि अगले 1 से 2 वर्ष के अंदर में 10 बिलियन डॉलर और निवेश होगा। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग द्वारा 2030 तक करोड़ों नौकरियों का सृजन होने की संभावना है। इस सेक्टर को गति देने के लिए सरकार की कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। 2021 में भारत सरकार ने लगभग 26,000 करोड़ रुपए के द्वारा ऑटोमोबाइल एवं ऑटोमोबाइल पीएलआई स्कीम योजना बनाई जो बहुत ही सराहनीय है। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश का पहला ऑटो शो माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण संभव हो सका है। यह ऑटो शो भारत के आर्थिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत के ऑटो क्लस्टर के सेक्टर में इंदौर की एक अमिट छाप अंकित करेगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की उदारवादी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और व्यापार अनुरूप इकोसिस्टम
नई इंडस्ट्रीज की स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है नाट्रैक्स में। बहुत ही अच्छी कंपेटिटिव एंसिलरी इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है। वॉल्वो आइशर ने भारत में 10 प्लांट है, उसमें से 8 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अनेकों ऑटो एवं ऑटो एंसिलरीज यहाँ निवेश कर रही है। मध्य प्रदेश, पीथमपुर, देवास, भोपाल में 200 से अधिक एंसिलरी यूनिट्स हैं, 30 से अधिक OEM है। करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। CII निवेश के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का नेशनल पार्टनर है। मुख्यमंत्री जी, CII की ओर से मैं आश्वासन देता हूं कि हम आपके इंदौर को ऑटो हब बनाने के सपने को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इंदौर के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन सेंटर की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि इस दिशा में मंथन करें। ऑटो सेक्टर की 100 से अधिक पार्टिसिपेटिंग कंपनीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं अपनी बात। इस आयोजन की क्या संकल्पना रही और किस तरह से भव्य आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में होने जा रहा है, मैं आमंत्रित कर रही हूं प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला जी को। वे आए और इस अवसर पर हम सबके समक्ष अपने विचार रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित जल संसाधन माननीय मंत्री जी, औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन के माननीय मंत्री जी, MSME के माननीय मंत्री जी, इंदौर के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, बाहर से पधारे हुए CII, सियाम, एकमा के विशिष्ट हमारे अतिथिगण और सज्जनों, देवियों, हमें बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुरूप इंदौर में हम लोगों ने ऑटो शो, जो मध्य प्रदेश का पहला ऑटो शो है, वो आयोजित किया है। कम समय में दिन रात मेहनत करके हमारे जितने भी सहयोगी साथी हैं, CII के लोग हैं, हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, यहाँ के संभागायुक्त, जिला प्रशासन और पुलिस आयुक्त के पूरे अधिकारी कर्मचारी, उनके पूरी टीम, जितने भी हमारे वेंडर हैं, जो औद्योगिक संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि, इंडिविजुअल जो इकाइयां हैं उद्योगों की, उनके उत्साह की वजह से ये कार्यक्रम एक अच्छे रूप में हो पा रहा है। हमारी कोशिश है कि ये भविष्य में और बड़े और अच्छे स्तर पर हो और हम लोग मध्य प्रदेश को ऑटो सेक्टर में जो बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और डीजल पेट्रोल के साथ साथ अब नए नए ईंधन की खोज हो रही है, नए प्रकार के वाहन बन रहे हैं, ई-व्हीकल का समय आ रहा है, इसके बाद हाइड्रोजन और न जाने क्या क्या होगा। तो बदलते हुए टेक्नोलॉजी को समाहित करते हुए इंदौर, पीथमपुर, देवास, भोपाल, ये पूरा जो हमारा ये क्षेत्र है, इसमें और इकाइयां आएँ, अच्छे स्तर के जॉब क्रिएट हों, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन की तरफ हम बढ़ें और मध्य प्रदेश न केवल देश के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए हम व्हीकल एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर बन पाएँ, ये हमारा सपना है। इस शो में टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो MSME सेक्टर है, हमारे जो ऑटो कंपोनेंट बनाने वाले उद्योग हैं, उनके आपस में ज्ञान का एक्सचेंज, एक दूसरे से बायर सेलर मीट, मिलने का अवसर और इस प्रकार से आगे बढ़ने के रास्ते तलाशने का भी एक बहुत बड़ा ये अवसर है। ये सब कुछ संभव हो पाया है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये इच्छा थी और निर्देश था कि ये इंदौर में हो और बड़े स्तर पे हो, अच्छे से हो। हमारी ऐसी उम्मीद है कि हम उनके निर्देश के अनुसार खरे हम लोग उतरेंगे और जब ये समापन होगा तो हम इसकी एक समरी बनाएंगे कि हमने क्या पाया, क्या क्या हम आगे बढ़ने के अवसर देखते हैं, किस प्रकार से हम आगे और इसको ले जाएंगे ऊंचाइयों पर, ये सब प्लानिंग हम इसके बाद करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट आए हैं हम उनको भी सुनना चाहते हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक वीडियो के माध्यम से आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में हमारा क्या सफर रहा, हमारे विकास के क्या क्या पायदान रहे और हम किन सोपानों पर पहुंचने जा रहे हैं। एमपी ऑटो और ऑटोमोबाइल औद्योगिक इकोसिस्टम पर तैयार यह वीडियो मध्य प्रदेश का एक सफर हम आपको लिए चलते हैं। The heart of New India is picking up pace, where a fresh new chapter is gleaming through the windows of tomorrow. As faster growth, higher profits and bigger gains follow, Madhya Pradesh today is the investment destination of choice for industries across the spectrum. Madhya Pradesh is at the center of growth of the auto sector. Indore is the commercial hub of central India, while the city of Pithampur is the automobile and engineering hub. Spread across 4,500 hectares, Pithampur industrial area has over 100 large units and 2,500 small and medium units with a combined investment of $20 billion. The proposed investment region of Pithampur is 12,500 hectares, making it one of the largest industrial areas of the country. In addition, the proposed investment region Devas is another prominent industrial area, rapidly developing as an automobile industry hub. The automobile ecosystem in the state is an already thriving cosmos, owing to the visionary efforts of the government. The state houses premier institutes, providing and training skilled professionals for the industry, and other centers of excellence. NATRAX, Asia's largest testing track at Pithampur, has 14 types of test tracks, supplemented by state-of-the-art test requirements, including R&D laboratories and workshops. With leading brands of the automotive industry already having established OEMs and ancillary manufacturing facilities, the state is now opening grounds for new investments. Keeping pace with the times, it is gearing up for an electric vehicle revolution. The government of Madhya Pradesh is leaving no stone unturned in making the state the most favored investment destination in the country. Blending ease with efficiency, state is ranked 4th in ease of doing business and is the best performing state in the western region, providing 45 services within 30 days. A land bestowed with surplus power and abundant water, the MP of today is driven by innovative sustainable solutions. Come, join Madhya Pradesh's automobile industry in its journey of sustainable growth. Madhya Pradesh, the track to drive your investments. ये था हमारा मध्य प्रदेश का सफर। जब हमारे साथ विशिष्ट व्यक्तित्व मंचासीन होते हैं तो निश्चित तौर पर उनके विचार, उनकी सोच हमें हर कार्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा, हौसला और एक नया जज्बा देती है। इसी उद्बोधन की श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूं आदरणीय विनी मेहता जी, डायरेक्टर जनरल ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, कि वे आए और हमको उद्बोधित करें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, श्री तुलसी सिलावत जी, श्री राघवेंद्र सिंह जी, श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, शुक्ला जी और मंच पे विराजमान सभी वरिष्ठ अतिथि हमारे। मैं एक्मा जो है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा है, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं। और जो चीफ मिनिस्टर जी हैं उनके नेतृत्व में जिस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश और ख़ासकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अग्रसर हो रही है, तो ये भी एक बहुत बहुत
उत्साह का विषय है और मैं बधाई देता हूं आप सबको। और सबसे बड़ी काबिली तारीफ बात यह है कि ये शो बहुत चंद दिनों में खड़ा किया गया है। तो जितने लोग यहाँ पे जमा हैं, जो ऑटो इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने पूरा सहयोग दिया कि ये शो इतना सुंदर बन के आज निखर के आया है। और शायद अगर मैं ये कहूँ कि आज मध्य प्रदेश या इंदौर में ऑटो का बाज़ार गरमाया है तो इसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं होगी। मध्य प्रदेश से मेरा एक खास रिश्ता है। मैंने अपना करियर गुना से शुरू किया था, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री अपने आप में अभिन्न अंग है, हम जुड़े हुए हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री अपने आप में जुड़े हुए हैं, हम एक अभिन्न अंग हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री भी अपने आप में और भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और एक्मा और सायम दोनों मिलजुल के हमारा जो इंडस्ट्री का टर्नओवर है वो करीब $100 बिलियन है। विनोद जी जो एक्मा के, जो सायम के वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, वो बड़े विस्तार में इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑटो इंडस्ट्री अपने आप में बड़ी सक्षम इंडस्ट्री है। विश्व स्तर पे स्पर्धा के लिए हम हमेशा अग्रसर रहते हैं। जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है, हमारा टर्नओवर $50 बिलियन के करीब है और हमारा 30% प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट होता है। और हमने अभी वीडियो में देखा, जैसे ये पीतमपुरा इंदौर का जो इलाका है, ये अपने आप में अपनी अहमियत रखता है ऑटो इंडस्ट्री प्रोडक्शन के लिए, ऑटो कंपोनेंट प्रोडक्शन के लिए। और आप सबको जैसे मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो हमारी कुछ नई स्कीम्स आई हैं, जैसे कि जो फेम 2 स्कीम है, जो जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपए है, उसका अनुदान 10,000 करोड़ रुपए है। और जो PLII है फॉर ACC बैटरीज़, जिसका अनुदान 18,000 करोड़ है। और जो कि PLI है फॉर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट, जिसकी लागत 26,000 करोड़ है। तो कुल मिला के 54,000 करोड़ की जो अनुदान है वो भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए मुहैया करा रही है। तो मैं आग्रह करूँगा ऑटो इंडस्ट्री से कि वो इन सब का फ़ायदा उठाएं। और ख़ास तौर पे जो राज्य सरकार हैं, आप सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप किस तरीके से इंडस्ट्री के साथ मिलजुल के इस टाइप की गोष्ठियाँ करें, इस तरीके के सम्मेलन करें, ताकि जिस तरीके से आप अग्रसर हो रहे हैं उसकी जो वाइब्रेंसी है वो इंडस्ट्री तक पहुँचे और हम आपके पास आके इन्वेस्टमेंट करें। तो एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगले सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ वाइस प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम आदरणीय विनोद अग्रवाल जी को कि वे आए और हम सबको उद्बोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर श्री राजवर्धन सिंह जी और वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर तुलसी सिलावट जी और MSME के मिनिस्टर ओम प्रकाश क्लेचा जी, संजय शुक्ला जी और मंच पे विराजमान अन्य गणमान्य व्यक्ति, ऑल इंडस्ट्री लीडर्स एंड माय फ्रेंड्स हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम सायम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और सब बहुत बधाई देता हूं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कि उन्होंने इतने कम समय में इतना अच्छा आयोजन जो है किया है और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड MP मध्य प्रदेश ऑटो शो जो जहां पे ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ऑटो इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी की एक बैकबोन है और अगर आप थोड़ी फिगर्स में देखें तो हमारी पूरी कंट्री की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग GDP है उसका 35% जो है ऑटो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है और पूरी GDP जो पूरी कंट्री की GDP है उसका भी अराउंड 7% के करीब ऑटो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सबसे ज़्यादा ऑटो इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा हाथ है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा ऑटो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट है।
और ये इंडस्ट्री जो है पिछले 2-3 साल से थोड़ी सी डाउन चल रही थी। जैसा कि आपको जानते हैं कि पहले तो 2019-20 में ही रिसेशन था और उसके बाद 2 साल कोविड रहा, तो इसके कारण से जो हमारी पूरी इंडस्ट्री थी, सारे सेक्टर ले लो, 2 व्हीलर्स ले लो, आप पैसेंजर कार्स ले लो, कमर्शियल व्हीकल्स ले लो, तो सारे सेक्टर जो थे वो 2018-19 के मुकाबले अभी भी बहुत पीछे हैं। परंतु ये खुशी की बात यह है कि इंडस्ट्री अभी रिसेशन से बाहर आ रही है और सारी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होना शुरू हो गया है। कोविड भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो इसलिए अभी आने वाले समय में इंडस्ट्री जो है बहुत ग्रोथ करने वाली है। तो इसलिए अभी ये जो मौका है अभी ये आई कैन से इट इज़ ए स्वीट स्पॉट फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स। और इसके अलावा इंडस्ट्री में और कई चीज़ें ऐसी टेक्नोलॉजी में चेंज हो रही है, जैसे इलेक्ट्रोमोबिलिटी में बहुत गाड़ियाँ अभी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी आ रही है। उसके अलावा अल्टरनेट फ्यूल्स आ रहे हैं, जैसे CNG है, LNG है, एथेनॉल बेस्ड फ्यूल्स हैं और उसके अलावा हाइड्रोजन सेल बेस्ड फ्यूल हैं। तो इन सब के ऊपर भी काम चल रहा है। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट्स नई टेक्नोलॉजी में आएगी। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंसेंटिव स्कीम, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है 28,000 करोड़ का इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑटो इंडस्ट्री को देने वाली है और अनदर 18,000 करोड़ का देने वाली है जो एडवांस्ड केमिस्ट्री बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में। तो इतना इंसेंटिव और इतना टेक्नोलॉजी में चेंज और इंडस्ट्री की ग्रोथ, अगर हम सारी चीज़ों को मिला लेते हैं अगर, तो इंडस्ट्री में बहुत इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट जैसा कि एक कुछ फिगर्स हम देख रहे थे, तो उसके मुताबिक इंडस्ट्री में अगले 5 साल में करीब 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा ऑटो इंडस्ट्री में। उसके अलावा अनदर 45,000 करोड़ होगा हमारे एडवांस्ड केमिस्ट्री बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसका मतलब 1,20,000 करोड़ तो सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले समय में। तो जब इतना इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो सोचने वाली बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए मध्य प्रदेश से बेहतर कोई और डेस्टिनेशन नहीं है। तो मध्य प्रदेश जो है इसमें क्या चीज़ नहीं है, मैं आपको कुछ अपनी हमारा वोल्वो आइशर का बहुत बड़ा सेटअप है जहाँ पे, और हमने एक बहुत छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया था, उसके बाद हम बढ़ते ही चले गए और हमने जो भी आगे एक्सपेंशन किया वो हमने यहीं पे किया। क्यों किया हमने ये सब? उसके कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मध्य प्रदेश हम सबको ऑफर करता है लीस्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। लीस्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर कैसे ऑफर करता है? एक तो जहाँ पे लैंड बैंक्स बहुत अच्छा अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, और लैंड की जो कीमत है ये किसी और स्टेट से कंपेयर करके देख लो अगर आप, तो सबसे कम है जहाँ पे, ये मेरा मानना है। और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है, भारत का दिल है ये। अगर इंडिया के सेंटर में मध्य प्रदेश है अगर, तो इसका मतलब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है, जहाँ पे जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट मिनिमम होती है। चाहे हमने माल नॉर्थ से लेना हो, चाहे साउथ से लेना हो, ईस्ट से लेना हो, वेस्ट से लेना हो, हमने माल अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो कहीं भी, तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट मिनिमम होती है। तीसरी चीज़ क्यों लीस्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर है, वो ये है कि हमारी जितने भी जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है, हमने देखा है कि प्रोडक्टिविटी यहाँ पे सबसे बेहतर है। वो बेहतर क्यों है? वो बेहतर इसलिए है कि यहाँ पे पीस बहुत है। जो इंडस्ट्रियल पीस है, मैंने ऐसा मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है हमारा पिछले 35 साल का, कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल पीस बहुत बेहतर है, लोग बहुत शांति प्रिय हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, जिससे वो कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसके कारण से जो इंडस्ट्री पीस है अपने आप ऊपर जाता है। तो ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। उसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतर है। सड़कें देख लीजिए जहाँ की, जहाँ पे आप बिजली देख लीजिए, पावर पूरा अवेलेबल है, वाटर रिसोर्सेज पूरे अवेलेबल हैं। अब बाकी और भी मतलब जितने और सेक्टर, एग्रीकल्चर में देख लीजिए, एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश से बहुत ऊपर है। तो दूसरी चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। तीसरी चीज़ अगर आप देखें स्किल, दूसरी स्किल की ज़रूरत होती है हमें यहाँ पे, तो जहाँ पे स्किल पूरी अवेलेबल है मध्य प्रदेश में। जैसे जब हमने शुरू में 85 में जहाँ पे आए थे हम, तो उस समय काफ़ी लोग डरते थे आने से कि हम इंदौर नहीं काम नहीं करेंगे आगे। पर अभी पिछले सालों में जो तरक्की करी है, यहाँ पे देखिए कितने, इंदौर में ही गिन लीजिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कितने मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल फैसिलिटीज़, जहाँ और
जो भी आपको चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ना किया जाए। बेसिकली हमें ये ज़रूरत है कि हमें सबको जाके बताना है कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और क्यों आपका जो है मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने में ही भलाई है और सबसे अच्छी आपको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो सकती है और आपका जो ऑपरेशन जो है बहुत पीसफुली चल सकता है। तो जे मैं अपनी तरफ से जे हमारा एक्सपीरियंस भी यही है, हमने जैसे जहाँ पे इतना एक्सपेंशन किया है, हम जहाँ से यूरो 6 इंजन हम वोल्वो ग्रुप को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो वोल्वो के जो यूरोप में ट्रक चलते हैं उनमें जो इंजन लगते हैं वो पीतमपुर में बनते हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जो पीतमपुर की टेक्नोलॉजी, जो यूरो 6 टेक्नोलॉजी इंडिया में 2020 में आई, पर पीतमपुर में वो 2013 में आ गई थी। तो हम यहाँ पे यूरो 6 इंजन 2013 से बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में हमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हमारे जो विजनरी चीफ मिनिस्टर हैं, वो इतना उनका अपना फोकस रहता है और इतना पूरा डायरेक्शन, जो अगर आप वॉक दी टॉक की एग्जांपल अगर देनी हो तो मध्य प्रदेश की एग्जांपल दो। जो ये कहते हैं करके दिखाते हैं और समय से पहले करके दिखाते हैं। तो मेरा आप सबको यही आग्रह है कि जब भी आप ये जो ऑटो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होना है तो आप मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करिए। मध्य प्रदेश आपको बहुत रेड कारपेट वेलकम करता है और ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं बहुत पॉजिटिव हैं, पूरी मशीनरी बहुत अच्छी है। अभी जैसे एमएसएमई मिनिस्ट्री पहले नहीं होती थी, सबसे पहले यहाँ पे एमएसएमई मिनिस्ट्री बना दी है चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो अब मतलब और क्या चाहिए हमें। तो मेरा मतलब मैं साइंस के साथ भी मिलके काम करेंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कि हम और इसको बढ़ावा दें और सबको अच्छाइयाँ बताएं कि मध्य प्रदेश में क्या क्या अच्छा होता है और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पूरी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को और पूरी ऑफिसर्स को, सो दैट लेट्स टेक मध्य प्रदेश स्टेट एब्सोल्युटली ऑन ग्रेट हाइट्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगले सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ चेयरमैन CII वेस्टर्न रीजन आदरणीय सुनील चौड़िया जी को कि वे आए और हमें उद्बोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री राज्यवर्धन सिंह जी, माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा MSME मिनिस्टर, हमारे तुलसी सिलावट जी, हमारे माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, रमेश मंदोला जी एवं मंच पे आसीन समस्त आदरणीय वरिष्ठ जन, I am very honored and privileged to address this gathering today, the inaugural session of Madhya Pradesh Auto Show 2022. At the outset, I would like to congratulate the government of Madhya Pradesh for envisioning, conceptualizing and organizing this pioneering edition of Madhya Pradesh Auto Show. This is showcasing the unique strengths and immense progress made by the auto sector in the state, along with the multitude of investment opportunities that state offers. CII is privileged to be the national partner with the state government for this show, and we are confident that the show would become a path-breaking event towards the growth story of auto sector in the state and support industries in absorbing new technologies and promoting indigenous R&D for adopting these technologies. Auto and auto components is one of the prime movers of the manufacturing sector of Madhya Pradesh, housing more than 30 OEMs, 200 auto component manufacturers, and the state-of-the-art automotive testing facility in the form of Netrix, with 14 types of tests along with the progressive policies, business-friendly environment, and a proactive government in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh offers a perfect ecosystem for the growth of the auto industry.
अभी आपके सामने श्री विनोद अग्रवाल जी ने आयशर की ग्रोथ स्टोरी शेयर की कि कैसे उन्होंने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में चालू करके एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया है। मध्य प्रदेश में 3-4 लोकेशन पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सर, आपका ध्यान चाहूँगा 1 मिनट के लिए कि देयर इज अनदर स्टोरी अबाउट राजरतन, द कंपनी आई रन। आई एम इंदौर एजुकेटेड, लिव्ड इन इंदौर, और आज से 30 साल पहले 30 लाख रुपए लगाकर एक छोटा सा उद्योग पीतमपुर में चालू किया था। और आज जब मैं आपके बीच यहाँ खड़ा हूँ तो हमारे कंपनी की मार्केट कैप करीब 4,000 करोड़ की है। मैं ये इसलिए वर्णन करना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश आपको एक सही माहौल देती है। यहाँ की जो पॉलिसीज़ है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ जो इकोसिस्टम है, वो बाहर से आने वाले उद्योगों के लिए तो बहुत अच्छा है, पर मध्य प्रदेश के होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। ये मैं आप लोगों से अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी टू नोट दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड and has a very clear vision and a thorough intent of develop Madhya Pradesh as auto hub of the country, and transform it into one of the most preferred investment destination amongst the various states in the country. From the perspective of industry, Madhya Pradesh has often been thought of as a beneficial prospect. The strategic location of the state, along with the excellent connectivity with many surrounding states, make it one of the most attractive investment destinations in the country. Armed with a robust social, physical and industrial infrastructure, rich pool of skilled labor and a progressive reform-oriented government, Madhya Pradesh offers a plethora of opportunities for investment in the auto sector. I am confident that Madhya Pradesh is bound to continue its upward growth journey under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Shri Shivraj Singh Ji Chauhan, and CII will continue to extend its full support in the state's path of success. CII in Madhya Pradesh is working closely with the government on various policy issues, interfacing with thought leaders and providing business opportunities for industry through a range of specialized services. CII has taken numerous initiatives for auto sector in the field of skill development, sectorial policies in the state, and will continue to extend its support towards the growth journey. With these words, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मध्य प्रदेश सरकार का, जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया आप लोगों से बात करने के लिए, और आशा करता हूं कि इस ऑटो शो में आने वाले सभी डेलीगेट्स और कंपनियां 3 दिन तक बिजनेस डिस्कशन करेगी और अपने अपने बिजनेस को नई दिशा और नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मध्य प्रदेश ऑटो शो को एक वार्षिक इवेंट के रूप में आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को अगले ऑटो हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, CII आपके इस प्रयास में पूर्ण रूप से आपके साथ है और आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूं जिन्होंने अपनी कुशल कार्यशैली, उम्दा सोच से शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश में भी जनप्रिय सांसद के रूप में ख्याति अर्जित की है। परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी को ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं कि आज के इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे मंत्रीगण, अतिथिगण और सामने बैठे हमारे भाई और बहनों, सबसे पहले जो हमारे बाहर से प्रतिनिधि आए उनका मैं माँ अहिल्या की नगरी, देश में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया इंदौर में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि पहला आपने जो ऑटो शो आयोजित किया है वो इंदौर में आयोजित किया है। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास हो रहा है और उसी लक्ष्य को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश का विकास कर रहे हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में हम देख रहे हैं हमारे इंदौर और इंदौर के आसपास नई नई इंडस्ट्रियां लग रही हैं, नए नए क्षेत्र बन रहे हैं। और उसी में ये ऑटो एक्सपो का जो शुभारंभ हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि ये ऑटो एक्सपो प्रतिवर्ष लगना चाहिए और हम सब इस ऑटो एक्सपो की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय ओम प्रकाश सखलेचा जी को कि वे आएं और हमें उद्बोधित करें। मध्य प्रदेश के इंदौर, जो पूरे मध्य प्रदेश का भी हृदय स्थली है, इस शहर में आयोजित इस ऑटो शो के मूल चिंतक और हर दिन एक नई सोच, नई योजना, नए रोजगार के साधन की चिंता करते हुए कैसे प्रदेश भारत में नंबर 1 बने, उसकी चिंता करने वाले सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे इंडस्ट्री आईपी मंत्री सम्माननीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, हमारे सिंचाई मंत्री सम्माननीय तुलसी सिलावट जी, सांसद सम्माननीय श्री शंकर लालवानी जी, मैं मंच पर विराजित सभी अतिथियों का नाम लेना चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ घड़ी की तरफ ध्यान जा रहा है कुछ लोगों का, तो मैं वास्तव में सभी गणमान्य अतिथि और पूरे देश से पधारे सभी इन्वेस्टर एवं प्रदेश को आगे बढ़ाने की कल्पना और इस ऑटो शो को सफल बनाने के लिए पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। वास्तव में मैं अभी सुन रहा था कि बहुत कम समय में हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, बहुत कम समय में। मैं तो ये मानता हूं कि ये आपकी क्षमता दिखाता है और ये अपेक्षा करता हूं कि उतने ही कम समय में उतने गुना मध्य प्रदेश में ऑटोमोटिव कंपोनेंट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। बिकॉज आखिरी उद्देश्य है कि इंडस्ट्री को ग्रो कराना, और जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो सभी को आनंद आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो टीम आज यहाँ बैठी हुई है, चाहे इन्वेस्टर्स की हो, चाहे हमारे अतिथियों की हो, चाहे हमारे मंत्री महोदय एवं मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हो, हम सब मिलकर एक चीज के लिए संकल्पित है कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल के सभी पार्ट्स। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत तेजी से तरक्की होगी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि अभी बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है और इस टेक्नोलॉजी के चेंज के समय हर कंपनी को नए तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, और नए तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरे भारत में मध्य प्रदेश से बेहतर लोकेशन कोई और नहीं हो सकती है। आप पूरे भारत के 80% एरिया में विद इन 18 आवर्स पहुंचा सकते हो अपने प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे हैं, एज वेल एज आपको हर चीज की सुविधा है। टेक्नोलॉजिकल बहुत तेजी से हम हर पॉसिबल सपोर्ट के लिए तैयार है। कई हम नए इनिशिएटिव लेके अभी हमने टेक्नोलॉजी पार्क जबलपुर में खोला है, 200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांट आया है। ऐसे ही इंदौर में भी हम एक नया टेक्नोलॉजी पार्क खोलने वाले हैं, उसमें हम स्किल डेवलपमेंट का बहुत तेजी से काम करेंगे। आने वाले सभी काइंड की टेक्नोलॉजी की स्किल, क्योंकि अब बहुत प्रिसाइज स्किल की जरूरत है, उसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। और जहां तक सवाल है कि हर बड़ी इंडस्ट्री को बिना सपोर्ट, बिना एंसिलरी इंडस्ट्रीज और विशेषकर ऑटोमोबाइल में तो एंसिलरीज का बहुत ज़्यादा काम होता है, इससे बेहतर सेटअप नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में पहली बार हमने
27 क्लस्टर अलग अलग स्पेसिफिक जोन के, कहीं हमने प्लास्टिक का क्लस्टर बना रहे हैं, कहीं फर्नीचर का बना रहे हैं, कहीं हम टॉयज का बना रहे हैं, कहीं हम फार्मास्यूटिकल का बना रहे हैं, कहीं हम पैकेजिंग का क्लस्टर बना रहे हैं। ऐसे ही इंजीनियरिंग एक्सरसाइज के भी कुछ क्लस्टर्स अलग से डिजाइन करे जा सकते हैं जो आपके ट्रेड स्पेसिफिक हों, क्योंकि जब स्पेसिफिक क्लस्टर बनता है तो उस पर कॉम्पिटिशन के साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस और क्वालिटी भी बेहतर होती है। ज़्यादा लंबी आज बात करने का ना तो अवसर है, क्योंकि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना ज़्यादा समय पसंद करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा बीच की रुकावट ना बनते हुए मैं सिर्फ इस विश्वास के साथ कि कोई भी उद्योग अगर शुरू करेगा तो उसको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और पूरी उनकी कोई भी समय उनका नष्ट ना हो, तेजी से काम आगे बढ़े, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आप सबका अगली कंपनी है कारवा ग्रुप। ई ऑटो इलेक्ट्रिक लोडर रेनी का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट करें। अगला सोपान इंदौर टेक्नो कमर्शियल कंपनी ई टू व्हीलर, इसकी गरुड़ जीप का कर कमलों से आपके कल कमलों से लॉन्चिंग करने का कष्ट करें। इसी कंपनी के ई टू व्हीलर बोल्ट का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट कीजिए। इंदौर टेक्नो कमर्शियल के तीसरे उत्पाद ई टू व्हीलर बोल्ट प्लस का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट कीजिएगा। अनंत श्री व्हीकल कंपनी के ई टू व्हीलर B11 का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट कीजिए। अगली कंपनी ई सवारी के ई टू व्हीलर ऑर्बिट का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का निवेदन है। अगली कंपनी आई स्कूट ई टू व्हीलर स्कूट 1 का भी लॉन्चिंग आपके कर कमलों से करने का सादर अनुरोध। केस न्यू हॉलैंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स कंपनी की एक्सेवेटर CX220 CLC का लॉन्चिंग भी आपके कर कमलों से करने का सादर अनुरोध। ल्यूगोंग कंपनी व्हीलर लोडर 838 HMX का भी लॉन्चिंग आपके कर कमलों से करने का सादर अनुरोध। अगली कंपनी ऑडी इलेक्ट्रिकल कार ई ट्रॉन का मध्य प्रदेश में लॉन्चिंग करने का आपके कर कमलों से अनुरोध। मध्य प्रदेश लॉन्चिंग जीप इंडिया कंपनी ACV जीप कंपॉक्स नाइट ईगल का भी लॉन्चिंग आपके कर कमलों से करने का सादर अनुरोध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 कंपनियों के 15 उत्पादकों का लॉन्चिंग आपके कर कमलों से, और आपको एक तथ्य से और विदित कराना जरूरी समझ रही हूं कि इस भव्य ऑटो शो में
ल्यूगोंग कंपनी की गाड़ी लॉन्चिंग के साथ साथ सर B2B मीटिंग में हमें 10 गाड़ी के ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं। निश्चित तौर पर यह ऑटो शो की सफलता का पहला मुकाम है और इसी भाव के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि वे आए और इस अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचन से नवाजें। कैसा लगा भांजो ऑटो शो? जब भांजों ने कह दिया है और भांजियों ने भी, तो राज्यवर्धन जी हर साल ऑटो शो आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे यशस्वी सांसद शंकर ललवानी जी, रमेश जी, महेंद्र हरडिया जी, चावड़ा जी, हमारे CII के उपाध्यक्ष श्रेयस्कर चौधरी जी, बिन्नी मेहता जी, विनोद अग्रवाल जी, सुनील चौरड़िया जी, प्रशासन के सभी अधिकारी मित्रगण, मंच पर उपस्थित बाकी सभी अतिथिगण, वैसे तो सब हमारे मेहमान हैं जो नीचे भी बैठे हैं, और भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मैं आप सबका मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल इंदौर में हृदय से स्वागत करता हूं। अपनी ओर से नहीं, केवल मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इंदौरियन से कहता हूं एक बार जोरदार ताली बजा के पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करें। इंदौर की तालियों में दम है। स्वच्छता में नंबर 1 हम हैं। हम क्लीन सिटी तो है ही, अब ग्रीन सिटी भी बनने वाले हैं, और ग्रीन केवल पेड़ों से नहीं, वो तो पहले ही बन गए। अब ई-व्हीकल का उपयोग करके मध्य प्रदेश का एक नया रिकॉर्ड इंदौर बनाएगा। मैं राज्यवर्धन जी, ओम प्रकाश जी, तुलसी जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और हमारे विनोद जी, बिन्नी जी, सुनील जी, जो पूरी टीम बैठी है, आप सबको इतने कम समय में इतने शानदार शो के लिए बधाई देता हूं। लेकिन ये केवल शो नहीं है। शो का मतलब तो होता है देखो और निकल जाओ, लेकिन यहां तो 11 नए वाहन लॉन्च किए गए, और लॉन्च जिनका किया गया उनमें से बिक्री भी प्रारंभ हो गई है। ये इन्वेस्टमेंट की दिशा में एक नई क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर हो रही है। ये इन्वेस्टमेंट लाने का गंभीर प्रयास है। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के महा आज 1,24,000 पर कैपिटा हो गई है पर ईयर। हमारी जीडीपी मध्य प्रदेश की, कभी थे हम भी मारू,
मध्य प्रदेश की जीडीपी का आकार बढ़ के 11,50,000 करोड़ से अधिक का हो गया है और देश की जीडीपी में हमारा योगदान पिछले साल तक 3.6% था, इस साल बढ़ के 4.6% हो गया है। लगातार निर्यात बढ़ रहा है। अभी मैं कल ही पीयूष गोयल जी से मिलकर आ रहा हूं। हम एक्सपोर्ट बाकी चीजों का तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप आए हैं तो बताना चाहता हूं, एमपी वीट कमाल कर रहा है। दुनिया के हर देश से मांग आ रही, मध्य प्रदेश का गेहूं भेजो, एमपी वीट, सोने जैसे दाने केवल हमारे ही हैं। मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का लाइव शो हम आपको दिखा रहे हैं। देश और विदेश के कई उद्योगपति मध्य प्रदेश का पहला ऑटो एक्सपो शो इंदौर ऑटो एक्सपो में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। ये शो की तस्वीरें हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का जबरदस्त प्रगति की है। गेहूं के उत्पादन में पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ के मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आज खेती के क्षेत्र में हमने काम बहुत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंदौर में ऑटो एक्सपो में शामिल हुए हैं। तो ऑटो शो 2022 लाइव शो की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर विभाग के अंडर में इंडस्ट्रीज आई है जिनने लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा का कोविड काल में निवेश किया और एमएसएमई हमारे औद्योगिक क्लस्टर वो सक्रिय जी 17 के 19 हो गए। हाँ तो बढ़ाते जाओ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, बढ़ते जाना है बस। क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश को तेज गति से आगे अगर बढ़ाना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। पहले खेती के क्षेत्र में अकेले नहीं, खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, फूड प्रोसेसिंग हो। अभी मेरे नौजवान बेटे बेटियां बैठे हैं, बेटा बेटियों बहुत जल्दी अभी इसी महीने मई के महीने में पहले दूसरे हफ्ते में स्टार्टअप पॉलिसी में लॉन्च करने वाला हूं। स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च होता है। तुम्हारे पास इनोवेटिव आइडिया तो चिंता मत करना, उसमें लगाने के लिए जिस धन की जरूरत होगी उसका इंतजाम मामा करवाएगा। अभी मुझे बताया कि स्टार्ट करने उनमें हमारे स्टूडेंट्स ने विश्वास लगाया, इरादे मजबूत रखना, आगे बढ़ने का लक्ष्य तय करना, उसके लिए घनघोर परिश्रम करना, तो आपको भी सफलता मिलेगी जिसकी सुनील चौरड़िया जी बात कर रहे थे। आप सफल होंगे। एक नए तरह के एनवायरमेंट मध्य प्रदेश की धरती पर बनाने की हमने कोशिश की है और उसी के परिणाम स्वरूप अब देखो, जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत पड़ी कोविड काल में, तो मध्य प्रदेश ने इंदौर में उसने भी कमाल कर दिया। फार्मा सेक्टर हमारा दुनिया भर को आपूर्ति की हमने दवाई की। मध्य प्रदेश की विशेषता हमारे निवेशक मित्र बता रहे थे
अद्भुत प्रदेश है। देखिए भाई, मध्य प्रदेश एक तो सेंटर ही लोकेटेड है, सब जानते, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। जहां भेजना अपनी गाड़ियां भेज दो, बना और भेजो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बुलडोजर भी हो, चिंता नहीं है। हमारे पास जमीन की उपलब्धता है। विनोद जी बता रहे थे कि अनमोल है हमारी जमीन, विनोद जी, लेकिन हम तो उद्योगों को सस्ती देते हैं ताकि रोजगार के अवसर मिले। हमारे पास पानी की कमी नहीं है। थोड़ा बिजली संकट की चर्चा आती है, लेकिन अपन वो भी पूरी कर देंगे, चिंता मत करना। पानी हो, बिजली हो, इंफ्रा हो, मैंडेट लॉस नहीं है हमारे। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इससे दूर है। हम तो सबको प्यार करते हैं। आओ काम दो, पीथमपुर में ही हमारे लगभग 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, 2 लाख के। क्या मैंडेट लॉस नहीं है? दूसरी बात, एक मध्य प्रदेश की जनता अद्भुत है। यहां कोई बाहर का नहीं है। जो मध्य प्रदेश में आता है वो जैसे दूध में मिलकर शक्कर एक हो जाती है, मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। हमारे कोई भेद नहीं, सब अपना मानुस है, कोई बाहर का नहीं है। हम प्यार करते हैं, प्यार से अपनाते हैं। और फिर हम लोगों ने कोशिश की है सिंगल विंडो की। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 days। कई क्लियरेंस हम 30 दिन के अंदर देते हैं। संजय, लेकिन तुम लोग ध्यान रखना भाई, मुख्यमंत्री कह रहा है कि गड़बड़ मत करता ना, नहीं तो अफसरशाही के जाल में उलझा दो बात। इन्वेस्टमेंट के राह में अगर कोई बाधा आती है, तुम्हारे अफसर भी उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और एक नहीं, अनेक अलग अलग पॉलिसी है हमारी। लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग की पॉलिसी अलग है हमारी, फार्मा सेक्टर की पॉलिसी अलग है हमारी, इथेनॉल और बायोफ्यूल के क्षेत्र में भी डेडिकेटेड पॉलिसी हम लेके आए हैं। हमारे इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं अलग अलग, रतलाम, जावरा, लमतरा, मोहना, नरसिंहपुर, झिलेलाम, एक नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एमएसएमई हो, बड़े उद्योग। कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश की एक जमाना था। जो नए बच्चे हैं मेरे भांजे भांजी, तुमने तो देखा नहीं रे पहले का मध्य प्रदेश। तुमने तो हरा ही हरा देखा है। पहले गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में गड्ढा था, बेटा बेटी को पता ही नहीं चलता था। जो पुरानी इंडस्ट्रियल है पीथमपुर वाले, उनसे पूछो दिल पे क्या गुजरती थी। गाड़ी अगर सड़कों पे चलती थी तो गाड़ी खाए, हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए संकट भोले। गाड़ी भी टूटती थी और शरीर भी टूटता था। पहले कहते हैं मध्य प्रदेश में कोई दूसरे प्रदेश से आता था तो जैसे गड्ढों में गाड़ी गिरती थी तो कहते थे एमपी आ गया। लेकिन अब एमपी से दूसरे राज्य में जाते हैं तब पता चलता है कि एमपी खत्म हो गया है। हमने चारों तरफ विकास किया। तालियों तो दमदार हो, कुछ कुछ का वजह से भरो रहो और मस्ती के मूड में रहो। कोशिश करते हैं तो सफलता मिलती है। वैसे अलग अलग सेक्टर की अलग अलग पॉलिसीज लेके हम आए। इसलिए आज मुझे जो बताया है, लगभग 1000 कंपनीज की उपस्थिति है। छोटी बड़ी में मैं फर्क नहीं करता।
मेरे लिए छोटी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी बड़ी है। रहीमन देख बरैन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। इंपॉर्टेंस छोटी का भी है, और इसलिए छोटे छोटे स्टार्टअप हो या बड़ी कंपनियां, दोनों का हम हृदय से स्वागत कर रहे हैं, दिल से स्वागत कर रहे हैं। हमारे ट्रेंड मैन पावर है। मैं सिम्बायोसिस को यहाँ लेके आया, उनकी वोकेशनल यूनिवर्सिटियां हैं, टीसीएस इंफोसिस से आए। आज मैं उद्योगों को निमंत्रण देता हूं। अभी हम आईटीआई चलाते हैं। कई बार जिस तरह की ट्रेंड मैन पावर की जरूरत इंडस्ट्री को होती है, वो आईटीआई में तैयार नहीं हो पाती। काम कोई और जरूरी है, उससे सिखा कुछ और रहे हैं। इसमें तालमेल की जरूरत है। इसलिए हम तो ऑफर करते हैं आईटीआई इंडस्ट्री के साथ जोड़ दें। जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए तैयार करो, ले जाओ, जॉब दो मेरे बच्चों को, रोजगार दो मेरे बच्चों को। ग्लोबल स्किल पार्क हम भोपाल में बना रहे हैं, और वो इंटरनेशनल स्तर का। अभी इंडो जर्मन टूल रूम की बात हो रही थी, तो मुझे पता चला कि जैसी ट्रेनिंग चाहिए परफेक्ट नहीं हो रही है। इंडस्ट्री को जैसे हैंड्स चाहिए वो हमको देना जरूरी है। इसलिए हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर भी काम करेंगे। हमारे देखो एक स्वार्थ है साथ, मुझे अपने बेटा बेटियों को, बच्चों को, भांजे भांजियों को रोजगार देना है, रोजगार के नए नए अवसर सृजित करना है। अर्थव्यवस्था गतिमान होगी वो एक अलग बात है, और उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, हमने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना बनाई, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा, जिसकी गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे, मामा लेगा, प्रदेश की सरकार लेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी हम देंगे। इनोवेशन करो, आगे बढ़ो। और बाकी भी हम रोजगार दिवस महीने में एक दिन मनाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर है उनका पूरा दोहन करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पूंजी चाहिए। और जो मैं हर महीने एसएलबीसी की बैठक लेता हूं, 12 जनवरी को हमने शुरू किया था, नरहरी दिया है, 5,26,000 बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ा। फिर 16 फरवरी को करा 5,04,000, फिर 31 मार्च को किया 3,33,000। अब फिर मई में करने वाले। अप्रैल का बैंकों ने माफी मांग ली थी कि टारगेट सेट हो जाने दो। मैंने बैंकों से भी कह दिया है कि पैसा जमा करो मध्य प्रदेश का और लोन दो, और कहीं ये नहीं चलेगा। सीडी रेशियो बराबर होना चाहिए। स्वरोजगार के लिए हमारे बच्चों को भी लोन चाहिए, हमारे इंडस्ट्रीज को भी लोन चाहिए जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब पीथमपुर को पहले कहते थे डे ट्राइब बनाएंगे। अरे हम डे ट्राइब नहीं बनाएंगे। दुनिया के लोग कहेंगे ऑटो सेक्टर में अगर बेहतर काम करना है तो हम पीथमपुर बनाएंगे, ऐसा हम पीथमपुर बनाएंगे। क्या संभव नहीं? चाह होती मारा हो तो निकल नहीं पड़ता है। और या तो सो उसी का एक पड़ाव है। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं हमारे फोकस को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट हमारे फोकस सेक्टर्स में सम्मिलित है।
और हम बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नीति ला रहे हैं। उसके कुछ मुद्दों पर मैं आज भी चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश में ऑटो सेक्टर के लिए आदर्श इकोसिस्टम है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया है। मित्रों, ऑटो शो एक अविस्मरणीय अनुभव है। इसमें शामिल है ऑटो मोबाइल सेक्टर के प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, भविष्य के ट्रेंड्स, मैन्युफैक्चरर्स, बायर्स, सेलर्स और स्टार्टअप उद्यमी। आज मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। हमने ये फैसला किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नवीन नीति हम लाएंगे। और उसमें जो अभी हमने तय किया है, हमने तय किया हमारी नवीन नीति पूंजी निवेश की 40% तक टैक्स डीलिंक निवेश प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराएगी। निजी भूमि हो या अविकसित सरकारी भूमि हो, अगर उस पर उद्योग स्थापित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की जरूरत होगी, तो हम बिजली, पानी और सड़क पर जो किया गया व्यय है उसकी प्रतिपूर्ति मतलब रियम्बर्समेंट करेंगे। उद्योगों के लिए पावर टैरिफ में हम रियायत देंगे। R&D, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने हेतु पेटेंट्स पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भी हम करेंगे और गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की भी प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी। हमको समाज कार्य व्यक्ति को साथ लेके चलना है। इसलिए नवीन नीति के अंतर्गत दिव्यांगजनों के कौशल विकास एवं नियोक्ता द्वारा जमा की जाने वाली पीएफ राशि की प्रतिपूर्ति भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित निवेशकों के प्रस्ताव पर हम केस टू केस विचार करेंगे और निवेश प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही मेगा स्टेटस प्राप्त निवेश प्रस्ताव कस्टमाइज्ड इंसेंटिव पैकेज प्राप्त करने के पात्र होंगे। अब हमने कदम आगे बढ़ा दिए, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले, तब विकास की राह खोलेंगे। मुझे एक बात और बता दो, आज प्रसन्नता है, CII द्वारा उद्योगों को सुविधा दिए जाने के दृष्टिगत आईसर CII स्किल डेवलपमेंट अकादमी की स्थापना पीथमपुर में की जाएगी। आईसर द्वारा एक्स्ट्रा की स्थापना को प्रायोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं, और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि स्किल्ड मैन पावर चाहिए ऑटो सेक्टर को भी, और उसमें जिस तरह के स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता है उस तरह के हम यहां तैयार करेंगे, ट्रेंड करेंगे। राज्य सरकार इस अकादमी की स्थापना के लिए राज्य सरकार के द्वारा भवन और अधोसंरचना उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सेंटर का प्रबंधन CII द्वारा किया जाएगा
जिससे सभी प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मतलब प्लेसमेंट उपलब्ध हो सके। जो ट्रेनिंग ले उसका प्लेसमेंट सुनिश्चित हो जाए। हमने इस सेंटर की स्थापना के लिए 2 एकड़ भूमि जिसमें लगभग 40,000 वर्ग फीट निर्मित भवन है, उस पर तत्काल प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है। जब जरूरत पड़ेगी तो आवश्यकता के अनुसार सेंटर के विस्तार और राज्य की ओर से अतिरिक्त भूमि, भवन या आर्थिक सहायता भी हम उपलब्ध कराएंगे। इस सेंटर में उद्योगों में पहले से कार्यरत कर्मचारी और स्किल्ड लेबर को भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोर्स का संचालन किया जाएगा और सेंटर के लिए डेनमार्क, स्वीडन, जापान और जर्मनी से टेक्निकल कोलैबोरेशन भी किया जाएगा। इस सेंटर की स्थापना से स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध होने के कारण उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। ये सेंटर स्किल्ड मैन पावर उपलब्धता के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में देश में अपनी पहचान बनाएगा। सेंटर में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, ऑटोमोटिव, प्लांट इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एवं सॉफ्ट स्किल के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं इस आयोजन के लिए एक बार फिर हमारी टीम को बधाई देता हूं। अब देखो, एक से एक इवेंट मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। स्टार्टअप पॉलिसी की मैंने बात की है, अभी मई के महीने में लॉन्च होगी। अगले साल 9 जनवरी को मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में ही किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर से एनआरआई जाएंगे। और उसके पहले मैं सोच रहा था, हमने तय किया था 4, 5, 6 नवंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। लेकिन अब हम इन दोनों को साथ जोड़ रहे हैं। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 7 और 8 जनवरी को होगा। 9 और 10 को प्रवासी भारतीय दिवस होगा, जिसमें दुनिया भर के प्रवासी भारतीय आएंगे, एनआरआई जाएंगे और मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को पंख लगेंगे। स्वागत के लिए तैयार हो ना इंदौर वालों? जोर से बोलो, तैयार हो? अभी तो इंदौर का गौरव दिवस भी मनाया जाने वाला है और स्वच्छता में तो आप किसी को टिकने नहीं दोगे, लेकिन बाकी सेक्टर्स में भी आगे बढ़ना है। एक बार मैं फिर इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सभी निवेशक मित्रों का, वो बड़े हैं, छोटे हैं या निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अब मुझे कहा कि नहीं, आप देख के जाइए स्टॉल, और स्टॉल देखने के बाद, कार्यक्रम देखने के बाद लगता है दिल कहे रुक जा रे, रुक जा रे, रुक जा तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। इस स्तर के आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय जान किंग्सली जी, MD, MPIDC। उसके बाद हमारा सम्मानीय मंच प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए प्रस्थान करेंगे। ऑटो शो नीचे झुक के अभी चालू आयोजन के लिए जो हमारा प्रेम और मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग की ओर से, ऑटो शो आयोजन की ओर से और समस्त जो बंद तो नहीं कर दिया उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सबकी छोड़ दो दिल से बंद करो ना, ये ढक्कन बंद करो, ये ढक्कन ही तो बंद करो, कर दो जल्दी। जो माननीय मंत्रिमंडल
समस्त मंत्रीगण उनकी मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम में शोभा बढ़ाया है। सबका धन्यवाद देते हैं। समस्त उपस्थित मंजासीन विधायकगण, सांसद जी और समस्त जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद देते हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रदेश से यहाँ आए और